वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी सक्तजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। हम जब भी बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, विपत्तियों में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, तो हम कहीं न कहीं अपना दुःख, अपना वो कष्ट, अपनी वो पीड़ा अपने किसी भी नज़दीकी सगे-संबंधियों से बाँटना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हमारा वह दुःख कम हो, हमारी ये समस्या, हमारी ये पीड़ा कम हो। फिर वह चाहे कोई भी हो सकती है, हमारी सांसारिक हो सकती है, हमारे गृहस्थ जीवन की हो सकती है, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ाई से संबंधित जो बच्चे हैं, विद्यार्थी जन हैं, उनकी समस्या हो सकती है, विवाह से संबंधित हो सकती है, वर हो या वधू हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी प्रकार की समस्या हो जिससे वो कहीं न कहीं विचलित रहते हैं, और फिर उस क्षण वो चाहते हैं कि हमारी ये समस्या, हमारी ये परेशानी हम किसी को बताएँ ताकि हमारा मन हल्का हो सके। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो समय है, हमारा जो जीवन की राह चल रही है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में हो, अपने आमदनी व्यवसाय के लिए कोई श्रम कर रहे हों, अर्थात नौकरी या व्यापार के लिए यदि उनको श्रम करना पड़ रहा हो, पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे किसी बच्चों को या किसी को भी जॉब करनी पड़ रही हो, पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा हो, फिर चाहे गृहस्थी के लिए यानी कि घर चलाने के लिए, गृहस्थी के कामकाज के लिए पति पत्नी दोनों को काम करने पड़ रहे हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरफ देखे तो कहीं ना कहीं यदि मुख्य रूप से परेशान होते हैं, तो वह आर्थिक होती है, और उसके बाद बाकी दूसरे और तीसरे प्रकारों की अलग अलग विपत्तियाँ या समस्याएँ आ सकती हैं सामने, जिससे हम कहीं न कहीं विचलित होते हैं, और हम इन्हीं समस्याओं की वजह से टूट जाते हैं। टूटते कब हैं? जब हम आपको अपने ही प्रभु आराध्य के ऊपर भरोसा नहीं होता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हम नहीं कर पाएँगे, जहाँ पर हम टूट जाते हैं, हार जाते हैं। तो ना ही हमें कभी हारना चाहिए और ना ही कभी टूटना चाहिए। जब भी ऐसी विकट परिस्थिति हो ना, तो केवल इतना याद करें कि जो हो रहा है, यह भी प्रभु की ही कृपा से हो रहा है। अभी जो समय है यह भी बीत जाएगा, क्योंकि अच्छा हो या बुरा समय हो, कभी भी आपके लिए स्थायी रूप से वह नहीं रुकता, वह सदैव निरंतर चलता रहता है। तो समय का चक्र, यह जो समय का काल चक्र है, ये कभी भी किसी के लिए भी कहीं पे भी नहीं रुका है। बुरा है तो अच्छा भी आएगा, अच्छा है तो बुरा भी आएगा। जीवन एक ऐसा मार्ग है जिस पर हमें सदैव चलते जाना है, और हर प्रकार की परिस्थितियों से लड़ते हुए, उस परिस्थितियों का आनंद लेते हुए, प्रभु का नाम जप करते हुए, प्रभु के नाम का आश्रय लेते हुए, उनके ऊपर संपूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा, पूरी आस्था के साथ जब उनका नाम जप करते हुए, उनका नाम लेते हुए, अपने आप को संपूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित करते हुए जब हम आगे चलेंगे, तो हम अवश्य रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। और जब हम कोई नया कार्य कर रहे हैं, कोई नया उद्योग कर रहे हैं, कोई नया व्यवसाय कर रहे हैं, किसी नए कुछ नई योजना बना रहे हैं अपने जीवन में किसी कार्य के प्रति भी, और उसमें सफल होना चाह रहे हैं, परंतु बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। चाहे दुःख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे परेशानियाँ हो, समस्या हो, जितना हम उन्हें सह सकते हैं सहें, जितना हम उनसे लड़ सकते हैं लड़ें, और हमें अत्यधिक से अत्यधिक शक्ति भी प्राप्त हो सकती है हमारे आराध्य पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से। हमारे जो आराध्य भगवान हैं उनकी कृपा से केवल और केवल कब प्राप्त होगी? जब हमारी संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण इच्छा शक्ति हमारी प्रबल हो, एक सच्ची निष्ठा होनी चाहिए अपने आराध्य के प्रति, तो अवश्य रूप से होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारे समक्ष समस्याएँ आती हैं ना, तो वो उतनी ही आती हैं जितने से हम उभर सकते हैं, जितने को हम लड़ सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जितनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कभी भी हमारे आराध्य, हमारे प्रभु हमसे, हमारी क्षमता से अधिक हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते ही नहीं हैं। वो तो बस उनका एक कार्य है, उनकी एक लीलाएँ हैं, जो कि हमें और निखारा जाता है। जैसे जोहरी की परख, सोने की हीरे की परख जोहरी को होती है, और उसको और भी ज़्यादा तपाया जाता है, सोने को और भी ज़्यादा तपाया जाता है, हीरे को और भी ज़्यादा घिसा जाता है, ताकि उसकी चमक और भी अच्छी हो। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रभु, हमारे आराध्य हमको और भी ज़्यादा विशेष रूप से, और भी ज़्यादा उन्नति के पर, और भी ज़्यादा उच्च स्थान के पर बैठाने के लिए, या फिर कहें कि ले जा पहुँचाने के लिए ही हमें ऐसी अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियाँ या समस्याएँ देते हैं। और उतनी ही समस्याएँ देते हैं जिनसे कि हम लड़ सकें, और या फिर यदि अधिक देते हैं, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि हमें जब भी लगे कि हमारी क्षमता से अधिक हमारे समक्ष समक्ष ऐसी समस्याएँ, ऐसी परेशानी विपत्तियाँ आ गई हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आराध्य, हमारे प्रभु उसके लिए हमें शक्तियाँ भी देते हैं। फिर वह चाहे किसी भी प्रकार से दे सकते
सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं, परंतु हमें हमारे जीवन में और भी ज़्यादा हमें हर प्रकार से निखारने के लिए ही अलग-अलग प्रकार की विपत्तियों में डाला जाता है। क्योंकि असली आनंद, असली महत्वता, किसी भी वस्तु की असली महत्वता हमें तब प्राप्त होती है जब उसको हमने बहुत ही कठिन परिश्रम से प्राप्त किया हो। यदि कोई भी मार्ग या कोई भी चीज़ यदि कुछ भी हो और वह हमें बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाए तो हमें उसकी महत्वता, हमें उसकी कीमत नहीं पता चलेगी। जब कोई भी चीज़ बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होती है तो ही उसकी महत्वता और उसकी कीमत बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे आराध्य में प्रभु हमें ये सीख देना चाहते हैं कि जीवन में कैसी भी विकट परिस्थिति हो, किसी भी व्यक्ति के पास कैसी भी समस्या हो, उसे सदैव एक समान होना चाहिए। एक ही समान उसका व्यवहार हो हर एक व्यक्ति के प्रति। ऐसा नहीं कि हमारे पास यदि बहुत सारी समस्याएँ हैं, दुखी हैं, तो हम दूसरों से बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करें, या फिर हम सुखी हैं तो दूसरों से सुख अच्छे से व्यवहार करें। हमारे पास चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, ऐसी कोई वस्तु होती ही नहीं है, सुख-दुःख जैसा कुछ नहीं होता, बस समय और काल चक्र का एक घड़ी नियमित मात्र है जो कि धीरे-धीरे आता है और निरंतर चला जाता है। यह केवल हमारे मन का भ्रम है कि ऐसी विपत्ति आ गई है जो कि अब कभी टलेगी नहीं, अब क्या होगा? केवल प्रभु का नाम लें, प्रभु का नाम लेकर के हमारे वश में है, हमारी क्षमता के रूप में है, हम उसमें कुछ कर सकते हैं, उसको हटाने का प्रयोग कर सकते हैं, उससे लड़ने का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रयास कर सकते हैं, तो हम अवश्य रूप से करें। परंतु यदि वह हमारे प्रयास से बाहर है, तो फिर प्रभु के भरोसे ही उसको रहने दें। परंतु ऐसा नहीं कि आप हर एक कार्य को, हर एक चीज़ों को पूर्ण रूप से प्रभु के ऊपर छोड़ दें, नहीं। प्रभु का नाम लें, उनसे नाम लें और उन्हीं की कृपा से उनसे आशीर्वाद लेकर के उस कार्य के प्रति अपने कार्य का जो आपका धर्म बनता है, उस कार्य को करना प्रारंभ करें। देखें कि आपके प्रयास में कितना है, आपके अंडर में कितना आता है, जितने को आप कर सकते हैं। यदि वह आपके प्रयास से संपूर्ण रूप से बाहर है, तो फिर अलग बात है कि आप उसमें कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि आप उसमें थोड़ा-सा भी सहयोग कर सकते हो, आपके प्रयास के अंतर्गत है, तो आपको अवश्य रूप से प्रयास करना चाहिए। और जब भी आप कुछ करो तो ऐसा मान के कभी ना करो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझसे ऐसा हो रहा है, नहीं। सब प्रभु की ही कृपा से हो रहा है। और जो भी हमें कष्ट होता है तो कहीं न कहीं हमारे जो पाप कर्म हैं, हमारे जो गलत कर्म थे जो हमसे अभी तक होते हुए आए हैं, आते हुए आए हैं, वह कट रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात का तो ध्यान अवश्य रूप से रखना चाहिए साधक को कि कभी ये ना सोचे कि देखो हमने पूजा पाठ चालू कर दी है, भक्ति चालू कर दी, भजन मार्ग में आ गए, तो हमारे सारे काम बनने लगे हैं, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगा है। नहीं, वह आपको पूजा पाठ, आपकी भक्ति, आपके भागवतिक मार्ग में आने का फल नहीं है। यह तो आपकी भी नई खेती है, यानी कि ये तो अभी आपकी प्रारंभिक खेती है, जब आप कहा जाए कि आपकी नया-नया कार्य है, जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आए हो। आपको भी जो सफलताएँ, जो सुख मिल रहा है, ये आपके पुराने अलौकिक और दुर्लभ और धार्मिक कार्य थे, यानी कि जो अच्छे कर्म थे, उनके फल हैं। इसके बाद आप कहीं न कहीं आपके जो बुरे कर्म हैं, उनका क्षय होगा, उनका कष्ट होगा, तो उसके बाद ही हमें आध्यात्मिक कर्म के फल प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिकता के जो फल प्राप्त होते हैं, वह हमें डायरेक्ट नहीं प्राप्त होते हैं, वह सदैव हमारे जो बुरे कर्म हैं, जो पाप कर्म हैं, वह नाश होने के बाद ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि कभी भी हमारे आराध्य जो है, हमारे जो प्रभु हैं, वह यह कभी नहीं चाहेंगे कि जो उनका भक्त है वे किसी प्रकार से भी किसी भी बुरे और पाप कर्मों के बंधनों से बंधा रहे। वे संपूर्ण रूप से हमें हर प्रकार से पाप और बुरे कर्मों के बंधनों से मुक्त करके ही हमें भागवतिक मार्ग में और भी उच्चतम ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास कुछ भी अच्छा हो, यदि प्रारंभिक दौर में जब आपका आध्यात्मिक मार्ग नया हो, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए और ना ही हमें भगवान के ऊपर ज़्यादा उत्सावलापन होना चाहिए। यानी कि ज़्यादा उतावलापन, ज़्यादा उत्सुकता भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। यदि उतावलापन और उत्सुकता हो तो केवल मन ही मन हो, अंदरूनी हो, ना कि दिखावा हो, किसी व्यक्ति को दिखाने की इच्छा ना हो, केवल अंदरूनी हो और भगवान की प्रिय प्रीतम जो कि भक्ति के प्रति हो, उनकी सेवा समर्पण के प्रति हो, तो ही हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है और हमारे आज के अच्छे कर्म हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक होते हैं। यदि हमारे आज के ही कर्म अच्छे नहीं होंगे, पाप कर्म होंगे, अधर्म कर्म होंगे, जिनसे हम विषय भोगों की चीज़ों को एकत्रित करते हैं, धन आदि एकत्रित करते हैं गलत तरीकों से, अधर्म के रूप से, तो केवल हमारे लिए ही नहीं वह पाप की भागीदारी बनते हैं, पाप दोषित होते हैं। हमें ही नहीं केवल उनका कष्ट, कहीं न कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट होता है। तो इसलिए यदि आप धर्म के स्वरूप रहें, आराध्य पर भरोसा करें, अपनी विपत्ति, अपनी परेशानी, अपनी कष्ट किसी से भी साझा ना करें कि हम बहुत दुःख में हैं। दुःख हो तो भगवान के पास जाएँ, सुख हो तो भगवान के पास जाएँ, भगवान से ही कहें। यदि आप सुख में भगवान को याद करते हैं, तो दुःख में कभी भी आपको ज़्यादा परेशानियाँ होंगी ही नहीं। दुःख में आपको भगवान याद करेंगे और आपकी सेवा अर्चना करेंगे, परंतु आप केवल दुःख बस में भगवान को याद करने चाहते हो और सुख में आप अपने में मस्त रहते हो, तो ही हमें समस्याएँ आती हैं। इसलिए सदैव भगवान का नाम चिंतन करें, अपनी परेशानियों को, अपने जीवन के हर कष्ट को, हर बात को,
हर समस्या को, सुख हो, दुःख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी घड़ी हो, कैसा भी समय हो, केवल प्रभु के साथ साझा करें। आंतरिक मन से साझा कर सकते हैं, आप मन ही मन बैठ कर के अपने प्रभु से बात कर सकते हैं, उनका नाम चिंतन कर सकते हैं, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। यदि आप किसी में सांसारिक जीवन में किसी व्यक्ति के साथ साझा करते हैं, तो कोई लाभ नहीं होने वाला है, ना ही आपके जीवन के लिए उत्तम होता है। अपितु होगा तो केवल एक आप हास्य के पात्र बनेंगे, अर्थात आप एक मजाक के पात्र बनेंगे सभी लोगों के लिए। तो अपने जीवन को हास्य का पात्र ना बनने दें, अपने सुख और दुख को केवल प्रभु के साथ साझा करें, अपनी जीवन के कष्ट को सहने की प्रयास करें, प्रभु से आशीर्वाद मांगे, उनका नाम जप करें, वह स्वयं आपको सहने की क्षमता देंगे। धीरे धीरे आप स्वयं ही ऐसे मार्ग पर आ जाओगे कि आपके ऊपर कभी भी ना तो सुख का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही दुख का कोई प्रभाव पड़ेगा। ना आप सुख में ज़्यादा उत्सुक होंगे, ज़्यादा खुशी होंगे, ना ही दुख में आप बहुत ज़्यादा घबराएंगे, डरेंगे। आप सदैव एक समान रहेंगे, सदैव प्रसन्न रहेंगे, सदैव मुस्कुराहट के साथ रहेंगे, प्रभु के ध्यान में और नाम चिंतन में ही रहेंगे। तो इसलिए प्रभु की आश्रय में रहें, प्रभु का नाम जप करें, अपने और प्रभु के मध्य ही अपनी बातों को रखें, किसी भी अन्य व्यक्तियों से साझा ना करें, और तभी आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है। संपूर्ण सच्ची निष्ठा, प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास, प्रभु के आराध्य के चरणों पर अपने आप को समर्पित करें, गुरु के वचनों पर चलें, गुरु की बात मानें, और सदैव हम अपने प्रिय प्रीतम जो का, अपनी राधा रानी जी का, हमारी राधा रानी जी का, लाडली जी का नाम जप करते रहें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा विदापूर्ण प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को भी मेरा पुनः से प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।